दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। हिरासत से आदेश देना केजरीवाल को पड़ा भारी, अब ईडी लेगी यह एक्शन। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को ईडी ने उन्हें कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कर दिया है कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे में रविवार को ईडी हिरासत से केजरीवाल ने एक आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन दिल्ली सीएम का यह एक्शन उन पर भारी भी पड़ सकता है। दरअसल ईडी इस बात की जांच करेगी कि क्या इन बैठकों के दौरान उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था। दिल्ली में सुलझेगा कांग्रेस और आरजेडी का झगड़ा, लालू बोले कहां है तनातनी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बिहार महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का पेच उलझा हुआ है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ रविवार को दिल्ली पहुंच गए। वे 2-4 दिन दिल्ली में ही रहेंगे। एयरपोर्ट पर लालू परिवार ने महागठबंधन में सीटों पर तकरार की बात को पूरी तरह खारिज कर दिया। लालू यादव से जब पूछा गया कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों पर तनातनी चल रही है तो उन्होंने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि कहां है तनातनी। बीजेपी ने नवादा से दिया विवेक ठाकुर को टिकट, सूरजभान सिंह को लगा झटका। दोस्तों, भाजपा की ओर से बिहार की 17 लोकसभा सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 13 सांसदों को एक बार फिर मैदान में उतारा है। वहीं लोजपा के कोटे से भाजपा के हिस्से में आई नवादा सीट को मिलाकर 4 नए चेहरे को मैदान में उतारा गया है। कुछ दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सीट बंटवारे को लेकर एनडीए का दामन छोड़ दिया था। हालांकि पारस के सबसे बड़े सिपाह सालार सूरजभान सिंह ने कहा था कि वो शुरू से ही एनडीए के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। सूरज सिंह के इस बयान के राजनीतिक मायने भी लगाए जाने लगे। भ्रष्टाचार की जननी भाजपा को हर हाल में हरा देगा इंडिया गठबंधन, बोले शिवपाल। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि देश के लिए भ्रष्टाचार की जननी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन हर हाल में हरा देगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव होली के अवसर पर इटावा स्थित अपने चौगुर्जी आवास पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह ने होली पर आम जन को शुभकामनाएं देने के साथ ही कार्यकर्ताओं प्रत्याशियों को चुनावी मंत्र का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि सपा से जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और जो हो जाएंगे, अब कोई बदलाव नहीं होगा। यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार हराना है और नेताजी मुलायम सिंह यादव के संदेशों को लेकर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ना है। जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई विधायक और बिहार की पूर्व मंत्री बीमा भारती। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार की रुपौली सीट से विधायक और राज्य की पूर्व मंत्री बीमा भारती ने आरजेडी ज्वाइन कर ली है। इससे पहले बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा दिया। वहीं केवटी से पूर्व विधायक फराज फातमी और जाले से पूर्व विधायक रामनिवास प्रसाद ने भी जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। वसूली सरकार बन गई है मोदी सरकार, सैफी में अखिलेश ने भाजपा पर बोला हमला। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अपने कारनामों के कारण मोदी सरकार अब वसूली सरकार बन गई है। सारी दुनिया में मोदी सरकार की वसूली सरकार के रूप में विख्याति हो चुकी है। अपने पैतृक गांव सैफई में होली के अवसर पर आम जनमानस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस तरह से हजारों करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है, उससे केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार की दुनिया भर में इस मामले को लेकर के किरकिरी हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि चंदा किसी से भी स्वेच्छा से दिया जाता है, लेकिन मोदी सरकार के दबाव में ईडी, सीबीआई के जरिए लोगों से जबरिया वसूली की जा रही है। फिरोजाबाद में बसपा का सत्येंद्र पर दांव, जैन समाज और कारोबारियों पर निशाना। दोस्तों, फिरोजाबाद के सुहाग नगरी की लोकसभा सीट को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने रविवार को सत्येंद्र जैन सौली की प्रत्याशी के रूप में घोषणा कर दी है। बसपा के इस दांव से
सियासी खेमे में भी हलचल मची हुई है। बसपा के इस दांव को जैन समाज में सेंधमारी के साथ कारोबारियों के वोट बैंक पर निशाना साधना माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के 4 दिन पहले ही फिरोजाबाद क्लब में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में ही सत्येंद्र जैन सौली को लोकसभा प्रभारी बनाकर प्रत्याशी के रूप में लड़ाने का संकेत दे दिया था। गया में बरामद किया गया, जंगल में छिपाकर रखा गया 80 लाख का डोडा, नहीं हो सकी कोई गिरफ्तारी। दोस्तों, गया के बाराचट्टी थाने की पुलिस और एसएसबी की टीम ने झाड़ियों में अलग अलग बोरों में छिपाकर रखा गया 80 लाख से अधिक कीमत का मादक पदार्थ डोडा जब्त किया है। खैरा गांव के पास भूरा जंगल में बड़े पैमाने पर सप्लाई करने के लिए डोडा छिपाकर रखा गया था। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे लल्लन सिंह, कहा भगवान बचाए ऐसे रक्षकों से। दोस्तों, जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर हमला बोला है। केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने वाले बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केजरीवाल की नैतिकता पर सवाल उठाया है। इतना ही नहीं, लल्लन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने अन्ना हजारे को धोखा दिया है। उन्होंने लोकतंत्र को ऐसे लोगों से बचाने के लिए ईश्वर से आह्वान भी किया है। कभी टिकट बांटते थे, आज खुद के पड़े लाले, महागठबंधन से बनी पारस की बात। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। एक तरफ टिकट बंटवारा शुरू है तो साथ ही साथ उम्मीदवार बनने की जद्दोजहद चल रही है। अब तक दूसरों को टिकट बांटने वाले भी इस बार इसकी वाट जोह रहे हैं। वहीं इनमें कई ऐसे हैं जो मुश्किल से सिर्फ अपना टिकट पक्का कर पाए हैं। बात चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस की हो रही है, जो एनडीए में रहते हुए अपनी सीट भी कंफर्म नहीं करा सके। इस बीच जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी अपनी सीट लेने में कामयाब रहे। कल्पना या हेमंत, सीता को कौन देगा टक्कर, इंडिया गठबंधन पर निगाहें। दोस्तों, झारखंड में दुमका लोकसभा सीट पर महामुकाबला होगा। यह मुकाबला शिबू सोरेन परिवार के बीच होने की संभावना बन गई है। भाजपा ने यहां से सत्तारूढ़ महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे क्षेत्रीय राजनीतिक दल झामुमो के सुप्रीमो शिबू सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। सीता 19 मार्च को ही झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हुई थीं। चर्चा है कि दुमका से सोरेन परिवार का कोई सदस्य या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उतारा जा सकता है। आचार संहिता के उल्लंघन में बीजेपी को जारी नोटिस, यह थी वजह। दोस्तों, उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा चंपावत को नोटिस जारी किया है। एआरओ ने नोटिस में स्पष्टीकरण भी मांगा। 24 घंटे के भीतर पत्र के जवाब में भाजपा की ओर से एआरओ को स्पष्टीकरण सौंप दिया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर 16 मार्च को राज्य में सफल निर्वाचन के लिए आचार संहिता लगा दी गई थी। इसके बाद जिला निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिक एमसीएमसी कक्ष से लगातार सोशल मीडिया की निगरानी कर रहे हैं।